ईरान और अमेरिका के बीच लगातार जो है वो तनाव बनता जा रहा है और बातचीत की टेबल पर इसे सुलझाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि ईरान इस वक्त खूब सजा हुआ है और वहां के लोग खूब जश्न मना रहे हैं। इस तनाव के बीच ईरान की जश्न करती हुई तस्वीरें, पटाखे और आतिशबाजियां होते हुए ईरान की नई तस्वीर, इसके पीछे का क्या कारण है तो आपको बता दें कि आपने कई दफा देखा होगा कि जो ईरान के सर्वोच्च नेता हैं, जिनका नाम रहबरे मुअज़्ज़म सैयद आयतुल्लाह अली ख़ामेनी है, वो हमेशा अपने भाषणों और खुतबों में इमाम मेहदी का जिक्र करते हैं और अपने भाषणों में हमेशा उनको कोट करते हैं। अब आपको बता दें कि 15 शाबान यानी कि जो शब बारात का दूसरा दिन होता है, बताया जाता है कि इमाम मेहदी का उस दिन जन्मदिन है। इमाम मेहदी शिया मुसलमानों के 12वें इमाम माने जाते हैं और उन्हें हजरत मेहदी अल मौदी भी कहा जाता है। वो इस समय दुनिया में छिपे हुए हैं, गायब हैं, ऐसा शिया समुदाय के लोगों का मानना है और उनका अकीदा है कि एक दिन वो वापस आएंगे ताकि दुनिया में न्याय और सच्चाई स्थापित की जा सके। उनका आना अन्याय, भ्रष्टाचार और धर्म को खत्म करने के लिए माना जाता है। शिया धर्म में उनकी प्रतीक्षा लोगों के धैर्य, ईमानदारी और नैतिक जीवन की प्रेरणा देती है। इसी कारण से कई शिया नेता और धर्मगुरु अपने भाषणों में उनका जिक्र करते हैं ताकि लोग सही से काम करें और अन्याय के खिलाफ लड़ें। ईरान और अमेरिका के बीच लगातार कुछ दिनों से टेंशन चल रही है। दोनों देशों के बीच लंबे समय से गहरा तनाव बना हुआ है, जिसे प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। ये टकराव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और ईरान के प्रोटेस्ट को लेकर चल रहा है। ईरान एक शिया इस्लामिक देश है। आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के भाषणों में अक्सर इमाम मेहदी का जिक्र है। इमाम मेहदी शिया मुसलमानों के 12वें इमाम माने जाते हैं और उन्हें इस विश्वास के साथ देखा जाता है कि वो दुनिया में न्याय और सच्चाई स्थापित करेंगे। शिया धर्म के अनुसार इमाम मेहदी इस वक्त गैब में है, यानी गायब हैं, और एक दिन वापस आकर अन्याय को खत्म करेंगे। ख़ामेनी उनके नाम का जिक्र इसलिए करते हैं ताकि लोग धैर्य रखें, न्याय के खिलाफ लड़े और नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलें। इसका मतलब यह है कि सिर्फ राजनीति ही नहीं बल्कि समाज और धर्म में न्याय और सही काम करने की प्रेरणा ली जाए। इमाम मेहदी के बारे में अगर आपको बताएं तो वो बता दें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे वंशज हैं। वो हज़रत अली और हज़रत फातिमा के घराने से आते हैं। हज़रत अली पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद थे और हज़रत फातिमा पैगंबर साहब की बेटी थी। इसलिए इमाम मेहदी मोहम्मद साहब के परिवार से जुड़े हुए हैं और इसी वजह से उन्हें शिया मुसलमानों के लिए बहुत पवित्र और ख़ास माना जाता है। इमाम मेहदी का जन्म 15 शाबान, जो शब बारात के दूसरे दिन पड़ता है, सम्मारा इराक में हुआ था। यही वजह है कि शिया मुसलमान इस दिन को बहुत पवित्र मानते हैं और बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। शब बारात और इमाम मेहदी के जन्म के इस खास मौके पर लोग जश्न मनाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। ईरान और कई शियाबाजी क्षेत्रों में इस दिन पूरे शहर को सजाया जाता है और मस्जिदों में रोशनी की जाती है ताकि इमाम मेहदी की पैदाइश और उनकी न्यायपूर्ण उपस्थिति की याद मनाई जा सके। जब ईरान के नेता जैसे आयतुल्लाह ख़ामेनी अपने भाषणों में इमाम मेहदी का जिक्र करते हैं तो ये सिर्फ धार्मिक बात नहीं होती बल्कि एक संदेश भी है। इसका मतलब है कि ईरान अपने नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों पर अडिग है और न्याय और सच्चाई के लिए लड़ता रहेगा। साथ ही ये उनके दुश्मनों के लिए चेतावनी भी कि ईरान अन्याय और अत्याचार के खिलाफ धैर्य और रणनीति के साथ लड़ाई करता है। इमाम मेहदी के नाम का जिक्र ये दिखाया जाता है कि ईरान का रास्ता केवल राजनीतिक शक्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय के सिद्धांतों के अनुसार है। ईरान ने इससे पहले भी अपने भाषणों में हजरत अली यानी हैदर का जिक्र किया था और अमेरिका और बाकी शक्तियों को चेतावनी दी थी। ऐसा करने का मकसद ये दिखाना है कि ईरान अपने धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर अड़ी है और किसी भी न्याय या दबाव के सामने नहीं झुकेगा। हजरत हैदर अली, जिन्हें न्याय और साहस का प्रतीक माना जाता है, का नाम लेकर ईरान यह संदेश देता है कि सत्ता और धर्म का मार्ग दृढ़ता से खड़े हैं और अपने विरोधियों को चुनौती देने में पीछे नहीं हटेंगे।